गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे पीडीएफ मांगा था कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो पीडीएफ में आपने लाइट्स के कुछ चैप्टर, लाइट्स का कुछ सेक्शन पढ़ लिया और बताया कि इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाइट वाले चैप्टर में जहाँ तक आप पढ़े हैं उसके आगे के सेक्शन को टच करते हुए मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपने पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में लेके आगे चल रहा हूँ। जैसे लेंस के बारे में आपने पढ़ा है, लेंस क्या होता है अंडरस्टैंड? लेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज लेंस? लेंस के बारे में देखिए, जो भी आपने पढ़ा एक बार मैं मेमोराइज करा दे रहा हूँ। लेंस स्टूडेंट एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों यानी जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, या जिसका एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठ जबकि दूसरा पृष्ठ समतल पृष्ठ होता है। हमने बताया स्टूडेंट, लेंस एक इस प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है या मिलकर बना होता है। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका लेंस का डिफिनीशन। लेंस क्या होता है? लेंस एक इस प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेंस को आप ऐसे कर सकते हैं, ये होता है, ये आपका लेंस हो गया, ये भी आपका ऐसा रहता आकृति होगा, लेंस हो गया, ये भी इस तरीके का आकृति हो गया, आपका लेंस हो गया। इस तरीके की आकृति जो है ये लेंस हो गया। स्टूडेंट में सब पारदर्शी माध्यम है थ्रू विच जिससे लाइट का होगा आर पार जा सकता है स्टूडेंट, है ना? तो लेंस के बारे में हमने बताया कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठ बोलेंगे या गोलीय पृष्ठों से, वक्र पृष्ठ या गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, अथवा क्या एक वक्र पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठ या फिर दूसरा क्या होगा समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होगा, है ना? ये लेंस कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, लेंस को कितने प्रकार में बांटा गया स्टूडेंट? एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, लेंस में क्या होता है और दर्पण में क्या अंतर होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण का एक सतह पालिशदार होगा जबकि दूसरा सतह परावर्तक का होता है। जबकि क्या होता है लेंस में, क्या होता है? दर्पण का एक सतह पालिशदार दूसरा परावर्तक होता है, जबकि लेंस में क्या होता है स्टूडेंट? दोनों सतह जो है पारदर्शी माध्यम होंगे, यानी दोनों से प्रकाश आर पार जा सकता है। लेंस के प्रकार में वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होंगे। एक स्टूडेंट उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस ये होगा स्टूडेंट। अब देखिए, इन लेंसों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। उत्तल लेंस की बात करें तो क्या होगा? उत्तल लेंस के तीन चार क्या होगा? पहला अगर उत्तल लेंस में ये देखिए किस तरीके की आकृति है, यानी दोनों सतह क्या इसके उत्तल लेंस किसे कहते हैं? पहले ये देखिए स्टूडेंट, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, देखिए किनारों पर पतले हैं बीच में मोटे हैं, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं स्टूडेंट। और क्या हो गया? उत्तल लेंस को भी कई भागों में बांटा गया है, इसको क्या बोलेंगे? उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस बोलेंगे स्टूडेंट। उभयोत्तल यानी जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसको उभयोत्तल बोलेंगे। जिसका एक पृष्ठ अवतल हो और एक पृष्ठ उत्तल हो तो उसको क्या हो? उत्तलावतल लेंस बोलेंगे स्टूडेंट। एक पृष्ठ उत्तल हो, इसको आकृति ऐसे भी बना सकते हैं, आप इस तरीके की भी आकृति बना सकते हैं इसकी स्टूडेंट। इसका क्या देखिए, ये वाला अवतल है, ये वाला उत्तल, या इसी पर से बनाएंगे, ये वाला उत्तल है, ये अवतल है, यानी ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो जबकि दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसको क्या बोलेंगे? उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस बोलेंगे स्टूडेंट।
उत्तलावतल लेंस, ये उभयोत्तल लेंस होगा स्टूडेंट। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एक और फिर एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा क्या होगा समतल हो, इसको स्टूडेंट बोलेंगे समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस होगा स्टूडेंट। ये हो गया समतल उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उत्तल लेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस को इन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जब दोनों पृष्ठ क्या होंगे उत्तल होंगे, उभरे हुए होंगे, तो उभयोत्तल लेंस। एक पृष्ठ उत्तल जबकि दूसरा उत्तल होगा तो उसको उत्तरावतल लेंस बोलेंगे, और एक पृष्ठ उत्तल दूसरा समतल उसको समतल उत्तल लेंस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इसके आगे देखिए अब आते हैं अवतल लेंस पर स्टूडेंट। दूसरा नंबर आ जाए अवतल लेंस। अवतल लेंस दूसरा पॉइंट है आपका अवतल लेंस। स्टूडेंट अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या होगा, इस लेंस को देखिए, ये लेंस हो गया, ये लेंस क्या है देखिए बीच में पतला और किनारों पे देखिए क्या मोटा है ना, इस लेंस को क्या बोलेंगे अवतल लेंस, है ना स्टूडेंट। समझ में आ रही होगी मेरी बातें, है ना। ये मेरा क्लास 10 में पहला वीडियो है स्टूडेंट। आप देखते हैं कैसा रिस्पांस करते हैं स्टूडेंट, है ना। ये अगर आपका रिस्पांस बेहतरीन होगा तो आपको और बेहतरीन वीडियो मिलेंगे स्टूडेंट, है ना। तो ये मेरा पहला वीडियो है आपकी क्लास का। तो देखिए मैं आपको अधिक से अधिक सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे कैसा बोलते हैं? अवतल लेंस, है ना। जो बीच में पतला किनारों पर मोटा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस को भी क्या किया गया है? अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। अगर दोनों पृष्ठ अवतल होंगे यानी दोनों पृष्ठ दबे हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस बोलेंगे स्टूडेंट। क्या? उभयावतल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो अवतल है, उभयावतल लेंस। दूसरा इसमें जैसा हमने पीछे डायग्राम बनाया था, एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, इसको क्या बोलेंगे? उत्तलावतल या अवतलोत्तल लेंस बोलेंगे स्टूडेंट। अवतलोत्तल, उत्तलावतल और अवतलोत्तल का डिफरेंस ज्यादा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वही सेम डिफिनेशन है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो क्या होगा? उसको अवतलोत्तल बोलेंगे। यही उत्तलावतल बोलेंगे तो पहले बोलेंगे वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो दूसरा अवतल हो तो उत्तलावतल बोलते हैं उसको। ये हो गया अवतलोत्तल लेंस स्टूडेंट। इसी तरह क्या अगर बात करते हम समतल अवतल की, तो एक वह लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ अवतल यानी दबा हुआ जबकि दूसरा पृष्ठ समतल, इसको समतल अवतल लेंस बोलते हैं स्टूडेंट। समअवतल लेंस, ठीक। ये हो गया लेंस के बारे में स्टूडेंट। अब आगे देखिए, हमने देखा है कि आपने लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो केस है वो पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट मैं उसके आगे का आपको बताऊंगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस आप पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो अब वीडियो भी आपको दिया जा चुका है, आपने बोला था। इसलिए स्टूडेंट मैं आगे की चीजें आपको बता रहा हूँ। आगे की चीजों में जैसे चिन्ह परिपाटी, अगर आप फार्मूला लगाते हैं लेंस के फोकस दूरी का और क्षमता निकालने के लिए तो क्या होता है स्टूडेंट? आप चिन्ह गलत सही जो भी होता है आप लगा देते हैं, लेकिन उसका भी एक रूप होता है स्टूडेंट। मान लिया गया यह एक लेंस है, ये आपका एक लेंस मान लिया गया,
चिन्ह परिपाटी, है ना। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है स्टूडेंट? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल लगाते समय कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं इस चीज पर डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट, है ना। आप न्यूमेरिकल लगाते हो तो कहीं प्लस कहीं माइनस, ये कंफ्यूजन बना रहता है, इसको मैं इस तरीके से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं यहाँ बताऊंगा ये जो आप दर्पण में पढ़ेंगे लगभग सेम ही पॉइंट मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। वहां ध्रुव आता है, यहाँ वक्रता केंद्र आएगा, आप पढ़े होंगे इसमें, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया? चिन्ह परिपाटी बताने के लिए पहला पॉइंट ये हो गया कि किरणों को, है ना, किरणों को सदैव लेंस के बाईं तरफ से आपतित कराया जाता है। तो लेंस के बाईं तरफ से किरण को हमेशा आपतित कराया जाता है। कभी भी किसी भी डायग्राम में स्टूडेंट आप इधर से लेंस के ऊपर किरण को डालते हुए नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखोगे, किसी भी डायग्राम में नहीं, है ना। तो लेंस में होता क्या, किरणों को सदैव बाईं ओर से आपतित कराया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट, दर्पण में ध्रुव बिंदु से चलकर दूरी मापते थे ना, और यहाँ पर उसके प्रकाशिक केंद्र से, सी मानिए ओ मानिए, है ना, प्रकाशिक केंद्र से चलकर सभी दूरियां मापी जाती हैं। लेंस के लिए क्या होगा, जब भी दूरी कोई मापना होगा तो हम लेंस के प्रकाशित केंद्र से चलकर, अगर वस्तु इधर है या प्रतिबिंब इधर है तो हम यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, इधर मापेंगे। और क्या होगा, यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, इधर मापेंगे, जहां भी दूरी लेना होगा। स्टूडेंट ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, आपतित किरण हमने बताया कि सदैव बाएं ओर से मापे, चलाना आपको यहीं से पड़ेगा, प्रकाशित केंद्र से कोई भी दूरी मेजर करना हो। क्या होगा स्टूडेंट? आपतित क्या होगा? वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में चलकर मापी जाती हैं उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और वे दूरियां जिन्हें आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलकर मापते हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे क्या, कोई दूरी यहाँ से चलाना शुरू करेंगे, किस दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और यही क्या होगा, यहाँ से चल के इधर जब मापेंगे कोई दूरी तो निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा स्टूडेंट, है ना। आपतित किरण का डायरेक्शन, आपतित किरण का डायरेक्शन इस साइड में है, तो इधर चल करके चलना, यहीं से इधर चल कर कोई दूरी मापते हैं पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ से इधर जब जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं। स्टूडेंट किसी लेंस से अथवा दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा और हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दर्पण रहेगा तभी हम दूरी से इधर चलोगे दूरी लेने के, और अगर लेंस रहेगा तभी क्या होगा, प्रकाशित केंद्र से इधर चलोगे, है ना स्टूडेंट। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखिए आगे स्टूडेंट, ये लेंस का मुख्य अक्ष है जो प्रकाशित केंद्र से और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, फोकस से होकर जो लाइन जाती है, ये क्या है? लेंस का मुख्य। लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापेंगे, जो लंबाई मापेंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो दूरी नीचे चल के मापेंगे वो निगेटिव लिया जाएगा, है ना स्टूडेंट। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि पहला रूल में क्या बताया कि सभी किरणों को लेंस के बाईं तरफ से आपतित कराया जाता है। दूसरा नियम, सभी दूरियों को लेंस के प्रकाशित केंद्र से चलकर मापते हैं। तीसरा कंडीशन स्टूडेंट क्या होगा? आपतित किरण की दिशा में चलकर मापी गई जितने भी दूरी होंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे, और क्या होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलकर जितने भी दूरियां लेंगे निगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये लेंस का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर चलकर जितना भी लेंथ आप मेजर करोगे मापोगे पॉजिटिव साइन के साथ, इसका नीचे चल के मापोगे निगेटिव साइन के साथ, है ना स्टूडेंट। चलिए इसके आगे मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्या अभी जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
अभी तो आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आपको मैंने समझाया है, तो समझाया है तो समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, है ना। तो देखिए फ्रेंड, मैं आगे चल रहा हूँ। लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र है उसका प्रूफ आपको नहीं करना है, केवल उसके फॉर्मूले के बारे में जानना है, अंडरस्टैंड। लेंस के लिए क्या होगा, स्टूडेंट क्या बता हमने, लेंस के लिए u भी, लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या होगा, आप दर्पण वाले में पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र में 1/f = 1/u + 1/v, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन लेंस के लिए फोकस दूरी u क्या होती है, वस्तु की दूरी, v क्या होगी, मान लिया जाए यदि कोई वस्तु, मान लेंगे यदि कोई माना किसी लेंस, माना किसी क्या होगा, किसी f फोकस दूरी वाले लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल u व प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। आपको स्टूडेंट यहाँ डिराइव नहीं करना इसको, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका स्टूडेंट फार्मूला होगा, है ना। लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध, ये रिलेशन हो गया, है ना स्टूडेंट। ये हो गया लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। और लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता अगर देखा जाए, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/, क्षमता को p से डिनोट करेंगे, 1/, फोकस दूरी, यह किसमें होगा स्टूडेंट, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में होगा क्या होगा, 100/f, ये सेमी में हो जाएगा। ये होगा लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में रिलेशन। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। स्टूडेंट ये मैं क्यों लिखा हूं, ये मैं इसलिए लिखा हूं कि किस लेंस की क्षमता कैसी होती है ना। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फोकस दूरी की अगर बात पहले कर लिया जाए तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए स्टूडेंट। आप बार बार गलती करते होंगे कि कभी प्लस लिखते हैं, कभी माइनस लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, आपके प्लस माइनस से तो न्यूमेरिकल गलत होता है ना। लेंस की फोकस दूरी में अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगा। और अगर अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगा। और देखिए मैं क्यों बता रहा हूं इसको, मेरे बताने का कोई और तात्पर्य नहीं है, हमको लेंस की क्षमता
P का मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर, है ना। या 60 हम इसको D से डिनोट कर देते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका। हमने फोकस दूरी का फार्मूला बता दिए, डेरिवेशन वैसे आपने नहीं आता है, अपर क्लास में आएगा। फिलहाल अगले वीडियो में अगर मुझे लगेगा कि आपको ये बता देना चाहिए तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। फिलहाल आप ये जानिए आपके सिलेबस में जो है। और क्या स्टूडेंट, लेंस की क्षमता के भी बारे में मैंने बता दिया, कब किसका पॉजिटिव होगा किसका निगेटिव होता है, इसका मात्रक भी मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट मैं एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो लेंस की फोकस दूरी पर फार्मूले पे होगा, ताकि आपको यू भी में वैल्यू कैसे पुटअप करना है ये पता चल जाए। आप कभी प्लस लिखते हो कभी माइनस लिखते हो, इसमें क्या होता है आपका बना बनाया हुआ न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है आप गलत करके आ जाते हो और कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक करते हो, है ना। मैं क्वेश्चन वैसे लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है ना। यदि एक वस्तु किसी लेंस से कितना है 10 सेमी की दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है तथा उसके प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से 20 सेमी की दूरी पर है, 20 सेमी की दूरी पर है। आप उत्तल या अवतल, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में ले रहा हूं, लेंस